हरे कृष्णा। चैप्टर नंबर 2, दूसरा अध्याय, श्लोक क्रमांक 51, सॉरी 50, 50, 2.50 वी आर ऑन। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृते दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। A man engaged in devotional service. Here devotional service is talking about बुद्धि योगा, भगवान की भक्तिमय सेवा करना, भगवान की तृप्ति के लिए कर्म करना, फल को भगवान को अर्पण करना. That is here explained as devotional service by Srila Prabhupada ji. Man engaged in devotional service rids himself of both good and bad reactions even in this life. Therefore, strive for yoga, which is the art of all work. योगा कर्मसु कौशलम. अगर हमको कुशलता प्राप्त करनी है, एक्सपर्टाइज लाना है हमारे कर्म में, तो बेस्ट क्या है कि वन शुड गेट रिड हिमसेल्फ फ्रॉम, वन शुड कम आउट फ्रॉम द रिएक्शंस ऑफ बोथ पुण्य एज वेल एज पाप. जब तक आपको पुण्य कर्म में आप करेंगे तब तक आपको फिर से बंधन में आना पड़ेगा. पाप कर्म करेंगे तो भी बंधन, नरक यातना भुगतनी पड़ेगी. पुण्य कर्म में तो स्वर्ग में भोग भुगतने के बाद फिर से व्यक्ति को भूलोक में जन्म लेना पड़ेगा. कई बार कहा जाता है कि स्वर्ग में जो जाने के बाद उसका कालावधि समाप्त होने के बाद वह वर्षा ऋतु के माध्यम से वह धान्य में प्रवेश करता है. धन धान्य में प्रवेश करने के बाद जब उसको मनुष्य खाता है, वीर्य में उसका के माध्यम से वह एक स्त्री के गर्भ में वो जन्म लेता है, सीधे गर्भ से जन्म लेता है. ऐसे स्वर्ग के लोक का पतन होता है नीचे. तो स्वर्ग हो या नरक हो, आप बंधन में फंसने वाले हैं. चाहे वह सोने की बेड़ियां लगाए हो या फिर आयन की बेड़ियां, जो लोहे की बेड़ियां लगाए हो. बेड़ियां तो बेड़ियां ही होती हैं. चाहे हो ट्रेन में आप जनरल कंपार्टमेंट जाओ या फिर फर्स्ट क्लास में जाओ, आप तो है तो ट्रेन में. तो उसी प्रकार संसार के बंधन, जन्म मृत्यु चक्कर से अब जब तक उठेंगे नहीं, उससे बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक मनुष्य जीवन के गंतव्य को प्राप्त नहीं कर सकते. इसलिए भगवान कह रहे हैं सबसे उत्तम कर्म, यानी एक्सपर्ट अगर कोई व्यक्ति है कर्म करने में, वो ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे ना उसके पुण्य के फल मिले ना उसको पाप के फल मिले. तो कैसे होगा? जब वो भगवान की भक्तिमय सेवा करेगा, भगवान के लिए कर्म करेगा. ओके, भले ही भौतिक कर्म कर रहा है, भले ही वो आरती पूजा पाठ ये सब नहीं कर रहा है, पर भगवान के लिए कर्म करने से व्यक्ति को सभी फलों से वह मुक्त हो जाता है. So this is verse, second chapter, verse number 50 we are going to start, and the translation is: a man engaged in devotional service rids himself of both good and bad reactions even in this life. Therefore strive for yoga, which is the art of all work. तो यहाँ पे योग योग की बात की है. यहाँ पे समत्तम योग उच्चते, तो सुख दुख से व्यक्ति परे हो जाता है. सुख दुख के लिए कार्य नहीं करता है, जीत हार के लिए कार्य नहीं करता है, भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है. उसे योग कहते हैं. और उस योग को कुशलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पुण्य और पाप के फल से, बंधन से छूटना पड़ेगा. Purport by Srila Prabhupada: since time immemorial, each living entity has accumulated the various reactions of his good and bad work. As such, he is continuously ignorant of his real constitutional position. One's ignorance can be removed by the instruction of the Bhagavad Gita, which teaches one to surrender unto Lord Shri Krishna in all respects and become liberated from the chained victimization of action and reaction, birth after birth. Arjuna is therefore advised to act in Krishna consciousness, the purifying process of resultant action. कई बार लोग पाप कर्म के लिए प्रायश्चित करते हैं पर फिर पाप कर्म करते हैं. कई बार लोग तीर्थस्थान भ्रमण करते हैं, तीर्थस्थान में जो भले हो गंगा हो, जमुना हो, सरस्वती, वहाँ पे स्नान आदि कर कर फिर से वह पाप कार्य में शहर में आने के बाद जुड़ जाते हैं. इस श्रृंखला को हमको समाप्त करना पड़ेगा. पाप को धोना, फिर पाप करना, पाप के जड़ को ही उखाड़ के फेंकना चाहिए व्यक्ति को. ये कैसे हो सकता है? आप आर्टिफिशियली नहीं कर सकते. आप सोचेंगे मैं नहीं,
मैं पुण्य नहीं करूँगा, मैं पाप नहीं करूँगा, या पुण्य भी नहीं करूँगा, पाप नहीं करूँगा, मैं निष्क्रिय बन जाऊँगा, ये संभव नहीं है। न जातु तिष्ठ कर्मकृत, एक क्षण के लिए भी नहीं, कश्चित क्षणम वापि जातु तिष्ठति कर्मकृत, व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म का नहीं रह सकता। अगर वो सोचेगा मैं कर्म नहीं करूँगा, पर वो विकृत स्थिति में वो कुछ कर्म कर सकता है, कर लेगा। निद्रा यानी सोना भी कर्म है, खाना भी कर्म है, तो हर व्यक्ति कर्म में गिनता है। तो इसलिए आप निष्क्रिय नहीं बन सकते एक क्षण के लिए भी। मानसिक तौर पे मन तो चलता रहेगा, मन से भी मानसिक तौर पे भी कर्म होता है, इंद्रियों से भी कर्म होता है। तो इसलिए व्यक्ति को ऐसा कर्म करना जिससे उसको ना पुण्य के फल मिले ना पाप के फल मिले। एक कभी समाप्त हो सकता है इसकी ये श्रृंखला, जो पाप और पुण्य कर्म के जो पूंजी है वो तभी खत्म हो सकती है जब वह भगवान की भक्तिमय सेवा करता है, भगवान ने दिए हुए निर्देश अनुसार भगवत गीता में। और भगवत गीता में क्या निर्देश दिया है, कैसे व्यक्ति कर्म फल से मुक्त हो सकता है, सभी कर्म फल से कैसे मुक्त हो सकता है, सभी कर्म फल से व्यक्ति कैसे मुक्त हो सकता है, भगवान ने क्या निर्देश दिया है? कौन सा श्लोक है? बहुत पॉपुलर श्लोक है। सभी कर्म फल से व्यक्ति कैसे मुक्त हो सकता है? सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को त्याग करके भगवान की शरण में जाना। इससे भगवान क्या बोलते हैं? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, आप सभी पापों से मुक्त हो जाओगे, चाहे वह पुण्य हो कर्म। तो इसलिए भगवान की सेवा के लिए, भगवान की तुष्टि के लिए व्यक्ति अगर पाप भी करता है, पर भगवान की इसमें अथॉरिटी होनी चाहिए ऑब्वियसली। ऐसे नहीं कि मनमाने ढंग से हम कोई पाप करें। गुरु की अगर आज्ञा है कोई ऐसा चीज़ करने से वो जो संसार के समक्ष वो निंदनीय होगा। परिवार की सेवा नहीं करना, माता पिता की नहीं सेवा करना, ये तो निंदनीय है। पत्नी की रक्षा नहीं करना निंदनीय है, पति की सेवा नहीं करना निंदनीय है। पर जब आचार्य द्वारा कुछ नियुक्त किए सिद्धांत को जब हम पालन करते हैं, तभी कभी कभी हमारे पारिवारिक जीवन को भी कभी कभी त्याग करना पड़ता है। और ऐसा करना भले ही निंदनीय क्यों ना हो, पर फिर भी जब भगवान के लिए की जाती जो निंदनीय कार्य भी वो सराहनीय हो जाएगी, क्योंकि वो भगवान की तुष्टि के लिए किया गया कर्म होता है। जिस प्रकार गोपियों ने अपने बाल बच्चों को त्याग करके भगवान कृष्ण के लिए मिलने गए थे, तो कोई माँ अपने बच्चे को त्याग करना ये बहुत ही निंदनीय है, ऐसे कदापि ठीक नहीं है। पर फिर भी, और अपने पति को त्याग करना भी निंदनीय है। पर आप देखेंगे मीराबाई का उदाहरण हो, चाहे वो गोपियों का उदाहरण भी हो, उसमें आप देखते हैं अपने पतियों को भी वो त्याग करके कृष्ण को समर्पण हो जाते हैं। ये उन्नत स्थिति का लक्षण है। अर्जुन ने अपने भीष्म पिता का मारना ये निंदनीय कार्य है, पर फिर भी वह कृष्ण के कहने पर मारते हैं। कर्ण को अधर्म कर कर युद्ध की नीति को तोड़कर मारते हैं कृष्ण के लिए। तो ये सब कार्य हम कर सकते हैं जब भगवान की अनुमति हो। इसलिए सभी धर्मों को त्याग करके भगवान कृष्ण की सेवा में रहना, यही करने से व्यक्ति सभी कर्म बंधन से छूट सकता है। और यही दिस इज द एक्सपर्टाइज्ड इन डूइंग कर्म, कर्म करने में यही कुशलता है और कोई नहीं। आप बहुत अच्छा अपना काम करते हैं, इंजीनियर बने हैं या डॉक्टर बने, ये कोई मायने नहीं रखता भगवान के लिए। भगवान के लिए यही मायने रखता है कि आप कितना भगवान के लिए करते हैं, कर्म करते हैं। टेक्स्ट नंबर 51, सेकेंड चैप्टर 2.51। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंधन विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्ति यनामयम्। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन वर्स। बाय दस एंगेजिंग इन डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड, मतलब आपको ऐसा कर्म करना चाहिए जिसमें आप पुण्य और पाप से भी उभर जाए, आपको कोई भी फल आप अर्जित न करे और भगवान कृष्ण के लिए समर्पण होकर कर्म करें। ऐसा करने से बाय एंगेजिंग इन डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड ग्रेट सेजेस और डिवोटीज फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ द वर्क। मनीषिणः, मनीषिणः मतलब ग्रेट सेजेस, मुनि, ओके, बहुत बुद्धिमान लोग, इनको मनीषिणः कहते हैं। ओके, मनुष्यों में भी बुद्धिमान, मनीषिणः, दे आर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड। When they perform devotional service, these great sages or devotees free themselves from the result of work in the material world. In this way, they become free from the cycle of birth and death and attain the state beyond all miseries by going back to Godhead,
कोई कह सकता है हमको क्या लेना देना है, कर्म फल हमको नहीं मिला मिला क्या फर्क पड़ता है उससे, पुण्य कर्म अर्जित करो या नहीं करो, पाप कर्म अर्जित करो या नहीं करो, जो मन में आए वो करो ना, क्या फर्क पड़ता है। कोई ऐसे कह सकता है, ऐसे कर्मी लोग कहते हैं, पर इनको ये नहीं समझ में आता है ये किसके लिए किया जाता है, कर्म फल हमको क्यों नहीं चाहिए, हमको कर्म बंधन से क्यों उठना है। यहाँ पे उसका उत्तर दिया इस श्लोक में। आप देखेंगे भगवद गीता में इसलिए कृष्ण सीरीज ऑफ आंसर्स देते हैं, एक के पीछे एक एक आपके सभी श्रृंखलाओं में, श्लोकों की श्रृंखलाओं में आपको उत्तर मिलते जाएगा, जो डाउट क्लियर होते जाएगा। कोई क्वेश्चन भी रेज होता है वो डाउट क्लियर हो जाएगा। कोई कह सकता है कि ये क्या आवश्यकता है, तो भगवान कृष्ण उसका उत्तर देते हैं, जन्म बंधन विनिर्मुक्त, व्यक्ति को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने के लिए करना है। अगर नहीं करना है तो अपने मार्ग में तुम करो, जाओ फिर। प्रवृत्ति ऐसे भूतानाम निवृत्ति ऐसे महाफल, प्रवृत्ति मार्ग है, निवृत्ति मार्ग है। कोई व्यक्ति प्रवृत्ति मार्ग को अपना सकता है, जन्म लो फिर से जन्म लो, फिर मृत्यु पे जाओ, फिर स्वर्ग में जाओ, फिर जन्म लो, ये प्रवृत्ति मार्ग है। इसके लिए यज्ञ आदि किए जाते हैं, इसमें कर्मकांड किया जाता है, देवताओं की उपासना की जाती है, कई अनुष्ठान किए जाते हैं, कई तपस्याएं की जाती हैं। ये सब किसके लिए, स्वर्ग में आदि जाने के लिए, और फिर से जन्म, ये प्रवृत्ति मार्ग है। भोग करना, शास्त्रों के निर्देशानुसार भोग करना, उन शास्त्र के जुडिस्टिक्शन में भोग करना, ये जो है ये भोगेश्वर प्रसक्ता नाम का लक्षण है। ऐसा व्यक्ति भगवान की भक्ति में तत्पर नहीं होता, उनको कुछ लेना देना नहीं, प्रवृत्ति मार्ग इसे कहते हैं। पर महाफल तभी मिलता है व्यक्ति को, वन गेट्स अ ग्रेट फ्रूट व्हेन ही एक्सेप्ट्स द पाथ ऑफ निवृत्ति मार्ग। वो निवृत्ति मार्ग को जब अपनाता है, निवृत्ति यानी रिटायरमेंट, रिटायरमेंट फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन। जैसे कभी कभी निवृत्ति मतलब लोगों को लगता है कि संन्यास लेना, संन्यास लेना सिर्फ इतना ही नहीं कि घर बार छोड़ना, निवृत्ति यानी सेंस ग्रेटिफिकेशन से निवृत्ति, इंद्र तृप्ति से अभी हम इंद्र तृप्ति नहीं करेंगे, कृष्ण की तृप्ति करेंगे। जितना आवश्यकता है उतना खाएंगे, जितना आवश्यकता उतना पहनेंगे, जितना आवश्यकता उतना घर रखेंगे, और बाकी सब भगवान की सेवा में लगेगा। ये निवृत्ति मार्ग का लक्षण है। इसलिए ये जो कर्म है, कर्म योग की जो पद्धति, बुद्धि योग या भक्तिमय सेवा है, ये इसके लिए करनी है क्योंकि हमको जन्म बंधन विनिर्मुक्ता और पदम गच्छन्ति अनामयम, और ऐसे पद को प्राप्त करता है जिसमें ना कभी जन्म हो, मृत्यु हो, जरा हो, व्याधि हो, अनंत सुख की प्राप्ति हो। ये पद है वैकुंठ धाम। ये वैकुंठ धाम में हमको प्रवेश करने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हम कर्म बंधनों का नाश करें, नहीं तो फिर कर्म बंधन रहेंगे, फल रहेंगे, तो आपको भुगतने के लिए संसार में फिर से आना पड़ेगा। इसलिए भक्तों को निर्देश दिया जाता है कि अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए कोई भी अच्छा कर्म भी ना करे। यानी दान करना इस भाव से दान ना करे कि मैं दान दे रहा हूँ, मैं दान दे रहा हूँ, मैं मदद कर रहा हूँ, मेरे ऊपर निर्भर है, इस भाव से दान करेंगे तो आपको स्वर्ग में भी जाना पड़ेगा। तो इसलिए व्यक्ति को दान भी देना है, अच्छे कर्म भी करने हैं, बुरे तो कर्म करने नहीं है, अच्छे कर्म भी करने हैं। तो आपको भगवान कर रहे हैं, भगवान मुझे माध्यम बना रहे हैं, भगवान की तुष्टि के लिए मैं करता हूँ, इस भाव से करना चाहिए। पर्पट इज हियर द लिबरेटेड लिविंग एंटिटीज बिलोंग टू दैट प्लेस वेयर देयर आर नो मटेरियल मिजरीज। समाश्रित ये पाद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारेः भवाम बुद्धिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का 14वें अध्याय का 58वां श्लोक। फॉर वन हु हैज एक्सेप्टेड द बोट ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, हु इज द शेल्टर ऑफ कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, इज फेमस as Mukunda, or the giver of Mukti. The ocean of the material world is like the water contained in calf's footprint. Param Padam, or the place where there are no material miseries, or Vaikuntha is his goal, not the place where there is danger in every step of life. So, भगवान कृष्ण के जो चरण हैं, कमल चरण हैं, वह नाव के समान है, और ऐसे नाव में बैठकर व्यक्ति संसार के भवसागर को तर सकता है। जिस प्रकार एक बालक के लिए गाय के बछड़े के खुर के बराबर जैसे होल होता है, फुटप्रिंट जिसे कहते हैं काफ के, उसके होल को लांघना इतना आसान है एक बालक के लिए, उसी प्रकार उस व्यक्ति के लिए आसान हो जाता है जो भगवान कृष्ण के चरण कमलों को धरता है। परम पदम, क्योंकि दे आर कंसर्न अबाउट ओनली वैकुंठ धाम,
ऐसे व्यक्ति की लालसा सिर्फ इतनी है, यूएस जाना नहीं, या कि फ्रांस जाना नहीं, ऑस्ट्रेलिया जाना नहीं, बल्कि वैकुंठ जाना, यही एकमेव लालसा है। कई लोग ऐसे, एक ट्रेंड था, अभी भी पता नहीं है कि नहीं, कि इस्कॉन इसलिए ज्वाइन होना कि यूएस जाने मिलेगा, इसलिए कई लोग ऐसे में ज्वाइन भी किए थे, बाद में यूएस भी गए और फिर टेंपल भी छोड़ दिया बाद में। तो यूएस हम सदैव बोलते हैं, तुलसी महारानी को भी प्रार्थना करते हैं, एई निवेदन धर सखीर अनुगत का सेवा अधिकार दिए कर निज दासी, मोर ई अभिलाष विलास कुंज दिय वास, नयन हरिप सदा युगल रूप राशि। ये मेरा अभिलाष है कि मैं विलास कुंज दियो वास, मुझे आपके कुंज में वास निवास स्थान दीजिए, वृंदावन व्रज भूमि में मुझे निवास स्थान चाहिए। यही निवेदन, मेरा एक ही निवेदन, मात्र निवेदन है, सखीर अनुगत कर, मुझे सखी का स्वरूप दीजिए। तो सखीर के अनुगत रहना है, मुझे सखियों की सेवा, जो भगवान कृष्ण की सखियां हैं उनकी सेवा के अनुगत मैं उनका फॉलो करूं। तो ये हमारा अभिलाष होना चाहिए। पर हम क्या करते हैं, ये बोलने के लिए बोलते हैं सिर्फ, जैसे गुरु पूजा में भी आता है, ये प्रसादे पूरे सर्व आशा, पहला लाइन क्या उसका, गुरु मुख पद्म वाक्य चीते करिया के और ना करी हम मने आशा, श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम गति, और नहीं, जय प्रसादे पूरे सर्व आशा, उनकी कृपा, गुरु के चरण से ही प्राप्त करने से व्यक्ति को सभी आशाओं की उनकी पूर्ति होती है। हम और कोई आशा का पालन नहीं करना है। और यहाँ पे इसलिए जो भक्त है वो सदैव उसका यही लक्ष्य है कि पदम परम पदम, वो परम पद को प्राप्त करना चाहता है, और कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इसलिए व्यक्ति को जन्म मृत्यु चक्कर से उठने के लिए कर्म बंधन से निकलना पड़ेगा, यही इसमें भगवान कृष्ण बता रहे हैं। Owing to ignorance, one does not know that this material world is a miserable place where there are dangers at every step. Out of ignorance, only less intelligent persons try to adjust to the situation by fruitive activities, thinking that the resultant actions will make them happy. जैसे कोई व्यक्ति को फोड़ा होता है बड़ा, तो मैंने ये उदाहरण है कई बार दिया जाता है, और फोड़ा होता है तो कई उसके संबंधी जो हैं, माता है, वो सोचते हैं कि उसको फूंक मार के उनको रिलीफ दे देंगे, पर परमानेंट रिलीफ नहीं है। ऐसे फूंक मार देंगे तो उसको लगता है हाँ कितना अच्छा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, तो उसको थोड़ी देर के लिए रिलीफ लगता है, पर ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। वन हैज टू टेक सम मेडिकल ट्रीटमेंट, डॉक्टर से कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट लेने, शायद से वो मेडिकल ट्रीटमेंट इतनी अच्छी भी नहीं लगे व्यक्ति को, थोड़ा वो ट्रीटमेंट में व्यक्ति को पेन हो सकता है, पर फिर भी व्यक्ति को वही लेना चाहिए, क्योंकि उससे परमानेंट सोल्यूशन है कि उससे वो उभर सकता है तुरंत, नहीं तो फूंक मारने से कुछ नहीं होने वाला, उल्टा बढ़ने ही वाला है। उसी प्रकार जो कर्मकांड है जिसमें व्यक्ति भौतिक अभिलाषाएं करता है, भौतिक तृप्ति के लिए, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति देवताओं की उपासना करते हैं, ऐसे लोग जो हैं वो कभी भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो यहाँ पे परम पद की प्राप्ति व्यक्ति को करना है, और भौतिक चीज़ों के लिए भगवान के पास नहीं जाना है, तो हमको एक में परम पदम प्राप्ति के लिए भगवान के लिए सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पे हर पद में व्यक्ति को भय होगा, भय का दुख हो सकता है, इसलिए जो कम बुद्धि वाले लोग, भगवान कृष्ण कहते हैं अल्पमेधसाम, वो लोग कर्मकांड को अपनाते, देवी देवताओं की उपासना को अपनाते हैं। जैसे मैंने कहा कि फूंक मारने के समान है, आपको कुछ पेन हो रहा है पर वहाँ पे फूंक मार के थोड़ा रिलीफ देने का प्रयास कर रहे हैं, वो कर्मकांड जो होता है, जो यज्ञ करना है, अनुष्ठान करना है, देवी देवताओं की उपासना करने, कुछ फल की प्राप्ति करनी है, ये फूंक मारने के समान, इट्स जस्ट अ टेम्पररी रिलीफ, पर हमको चाहिए परमानेंट रिलीफ। इसलिए वो सुख ज़्यादा देर तक दे नहीं सकता। जैसे कोई कहता है कि मैं अगर अच्छा जॉब मिल जाएगा ना तो मैं सुखी हो जाऊंगा, क्योंकि संसार में इतने दुख है, पर अच्छा जॉब मिल जाएगा वो सुनकर ही सुखी हो जाऊंगा, या देख के वो करके सुखी हो जाऊंगा, पैसा मिलेगा अच्छा। फिर सोचता है कि विवाह कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। सुख मिल सकता है थोड़े देर के लिए, पर
फिर वह दुख में परिवर्तन होगा। आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा, बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे सुख में कभी रमण नहीं करना चाहता। इसलिए अनंत सुख, अनंत सौख्यम, ब्रह्म सौख्यम अनंतम, ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को कर्म बंधन से छुटकारा पाना ही चाहिए। और एक में मार्ग है भगवान के प्रति शरणागत होना, सर्वधर्मान परित्यज्य, कृष्ण के प्रति शरणागत होना। So these people who are attached to these fruitive activities, they do not know that no kind of material body anywhere within the universe can give life without miseries. The miseries of life, namely birth, death, old age and disease, are present everywhere within the material world. But one who understands his real constitutional position as the eternal servitor of the Lord, and thus knows the position of the Supreme Personality of Godhead, engages himself in the transcendental loving service of the Lord. अपने अस्तित्व जाने के बाद व्यक्ति स्वतः इंद्र तृप्ति के कार्य को छोड़कर भगवान कृष्ण के लिए कर्म करने लग जाता है, ताकि उसको भौतिक संसार के दुखों से उभरना है और कोई भी मार्ग नहीं है ये सिचुएशन एडजस्ट करने के लिए। और फिर भगवान जो है इतने दयालु है, उसको अपनी सेवा में रखते हैं। engages himself in transcendental loving service of the Lord. So consequently, he becomes qualified to enter into the Vaikuntha planets, where there is neither material miserable life or influence of time and death. भगवान का धाम ऐसा है कि न तत् भास्यते सूर्य न शशांक न पावक यद्गत्वा न निवर्तन तद्धाम परमम मम। एक बार भगवत धाम जाने से व्यक्ति फिर से नहीं आता है। ना उधर सूर्य की जरूर आवश्यकता है, ना चंद्रमा की आवश्यकता है, तेजोमय है। तो भगवान का धाम के वर्णन शास्त्रों में दिया गया है और अनंत सुख की प्राप्ति होती है, वहां पे भगवान से संबंध प्राप्त करता है। और वह जब भगवान की भक्ति में सेवा करता है और भगवान उसको अपने सेवा में रत करते हैं उनके शुद्ध भक्त के द्वारा, गुरु के द्वारा, ऐसे व्यक्ति को भगवत धाम प्राप्त हो सकता है। ग्रेजुअली ही विल एंटर इनटू सुप्रीम अबोर्ड ऑफ लॉर्ड, और उसको भौतिक दुख नहीं सताएंगे जो काल के प्रभाव से होता है। जो काल का प्रभाव आत्मा पर भी नहीं है और आत्मा से जुड़े हुए, जैसे काल का प्रभाव शरीर पे पड़ता है, परिवर्तन होता है, आत्मा पर नहीं पड़ता है, उसी प्रकार भगवान पर भी नहीं पड़ता और भगवान के धाम को भी नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पे काल जो है वो अप्रकट है। One who wrongly thinks that the living entity's position and the Lord's position are on the same level is to be understood to be in darkness and therefore unable to engage himself in the devotional service of the Lord. ये मूर्खता ही होगी अभी जानने के बाद कि भगवान कृष्ण के लिए कर्म करने से व्यक्ति कर्म बंधन से उठ सकता है, बाहर निकल सकता है, और ये समझना कि मैं ही भगवान हूं, मैं भगवान और मुझ में कोई अंतर नहीं है, मूर्खता होगी। क्योंकि अगर भगवान है तो फिर आप कर्म बंधन में क्यों फंसे हुए हैं? अगर भगवान है तो आप अपनी इच्छा से मुक्त क्यों नहीं हो सकते? तो आपको कोई योग्यता प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है? अगर आप भगवान हैं, भगवान तो अपने में ही योग्य है। सो इसलिए वन हु रॉन्गली थिंक्स कि ही इज अ लॉर्ड और ही इज अ what you say one who wrongly thinks that the living entity's position and highest he is similar to Lord or he is same as Lord, ये मूर्खता ही होगी। कभी भी भगवान को, जीव को स्तर जो है भगवान के स्तर पे नहीं रखा जाता। और इससे संदेह नहीं कि he will be in darkness and therefore unable to engage himself in devotional service to the Lord if he thinks that Lord and there is no difference between me and Lord. He becomes, क्योंकि जब तक व्यक्ति में डिफरेंस नहीं है, स्वामी और सेवक ये अनुभूति नहीं है, तब तक सेवा हो ही नहीं सकती। So he becomes a Lord himself and thus paves the way for the repetition of birth and death. But one who, understanding that his position is to serve
transfers himself to the service of the Lord, at once becomes eligible for Vaikuntha Loka. Service for the cause of the Lord is called Karma Yoga or Buddhi Yoga, or in plain words devotional service to the Lord. तो फिर से प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं, भगवान के लिए सेवा करना ये कर्म योगा बुद्धि योगा भी है. अगर प्लेन शब्दों में बोला जाए तो ये भक्तिमय सेवा ही है. जो भौतिक कार्य जो भगवान के लिए किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? भक्तिमय सेवा, कर्मयोग और बुद्धि योग. और ऐसा करने से व्यक्ति योग्यता प्राप्त कर सकता है भगवत धाम जाने के लिए. ग्रेजुअली ही विल गेट प्यूरिफाइड and will be able to remember Lord Krishna, and then he can go back to Godhead. बराबर है? कुछ डाउट है किसी को? एनी डाउट्स आपको अभी तक किसी को? दो श्लोक अभी हम लोग ने किए जिसमें बुद्धि युक्त जहाती है. बुद्धि युक्त यानी बुद्धि योग में युक्त यानी भगवान की भक्ति में सेवा. ओके, कोई व्यक्ति संलग्न होता है तो वो अच्छे और बुरे कर्म से व्यक्ति उभर सकता है. उनको दोनों भी कर्म बंधन नहीं लगते हैं. और ऐसा व्यक्ति योग में स्थित उसमें कुशलता प्राप्त करता है अपने कर्मों में, एक्सपर्टाइज. और ऐसा क्यों करना है, कर्म बंधन से क्यों छूटना है? क्योंकि जन्म बंधन में मनीषी ना, क्योंकि सभी सेजेस जो हैं, कई ऋषि मुनियों ने ऐसे ही करके कर्म बंधन से छुटकारा प्राप्त किया है और वो उन्होंने भगवत प्राप्ति की है अंततः. इसलिए हमें भी उनको फॉलो करना चाहिए. इससे सर्वप्रथम ये बेसिक चीज है, क्योंकि हर व्यक्ति भगवान की कीर्तन में मग्न नहीं हो सकता. जैसे हम भी अगर बोलेंगे हमको 20 घंटा कीर्तन नहीं हो सकता हमसे, हम 1 घंटा कीर्तन नहीं कर पाएंगे. हम हरि नाम नहीं ले सकते कंटिन्यूस हरिदास ठाकुर की तरह. इसलिए हमारे जैसे लोगों के लिए, जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को माध्यम बनाए हैं, अर्जुन को बता रहे हैं कि नहीं, तुम सन्यासी नहीं बन सकते, तुम्हारे लिए ये सही है. जन्म बंधन विनिर्मुक्ता, जन्म बंधन से निकलना है. पदम गच्छन्ति अनामयम, आपको वैकुंठ धाम जाना है, तो ये आपको करना है. कर्म करना है पर फल पर आश्रित नहीं रहना है. जितना परसेंटेज करते हैं उतना परसेंटेज सरेंडर व्यक्ति का होता है. ओके, नेक्स्ट वर्स, सेकेंड चैप्टर का. यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च. When your intelligence, ओके, हम लोग ने एक मिस हो गए कि हमने दोनों वर्ष का ये नहीं पढ़ा, आचार्य की कमेंट्रीज नहीं पढ़ी. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आचार्य सेज अबाउट दिस वर्सेस 58 एंड 51. सो 50th वर्स 51 का ज़्यादा कुछ नहीं हम लोग ने मेंशन करेंगे. 50th वर्स का हम समझते हैं. When a man, Madhvacharya says, when a man and a woman are married, it is often said that they have become one. Okay? But does that mean they have each lost their separate individual existence? No, not at all. The proper rational analysis must be exercised when differentiation is seen in the statements of the scriptures. By doing so, the basic principle is strengthened. By proper understanding and rationalization alone can differentiation be harmonized. Like a river entering the ocean. It is all water, but the river maintains its own characteristics which are simultaneously one and different from the ocean. Understood? Important statement है. कई बार शास्त्रों में ऐसे सिद्धांत प्रकट करने के लिए कई उदाहरण दिए जाते हैं, एनालॉजीज दिए जाती हैं कि नदियां समुद्र में प्रवेश करते हैं, अपने अस्तित्व को नष्ट करती हैं, एक हो जाती है समुद्र से, सागर से. तो इसके लिए उस तर्क को काटने के लिए, मायावाद के तर्क को काटने के लिए मध्वाचार्य कहते हैं कि पति पत्नी भी एक हो जाए. इसका मतलब ये नहीं कि वो एक ही बॉडी हो गए.
दो लोग थे, अचानक शादी करने के एक ही हो गए वो। ऐसे तो नहीं होता, नहीं आधा साइड पति का और आधा साइड पत्नी का, नहीं वैसे एक नहीं है, वो एक मत हो जाते हैं, उनकी योजनाएं एक मत हो जाती हैं, उनका सुख का स्रोत एक मत हो जाता है। तो एक मत होना भी एकता ही है, एक होना है। उसी प्रकार नदियां भी जब सागर में प्रवेश करते हैं, भले ही सागर में दे आर मर्जिंग, द वाटर इज मर्जिंग, बट स्टिल दे मेंटेन देयर ओन आइडेंटिटी ऑल्सो एट द सेम टाइम। नदियों का जो अस्तित्व है वो नष्ट नहीं होता है। मान लीजिए एक बार गया पानी तो पूरा मर्ज हो गया और नदियां गायब, ऐसे होता है क्या? तो उसी प्रकार मायावाद के खंडन जब इस उदाहरण का करता है तो ऐसा कर सकता है कि नदियां तो मर्ज हो रही है पर एट द सेम टाइम वो अपनी आइडेंटिटी को भी मेंटेन कर रहे हैं। So yet even if in those instances where difference is not accepted, it is still must be admitted that with the entry of the river, the volume of the ocean has definitely increased and cannot be denied. आप कह सकते कि मर्ज हो गया है, कोई कह सकता नदी तो मर्ज हो गई, ओम पूर्णम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। But at the same time we have to understand, if the more water is going to enter into the ocean is going to be full of water, then क्वांटिटी बढ़ेगी, क्वांटिटी घटेगी नहीं, या फिर सेम नहीं रहेगी। The Supreme Lord can be likened unto the sea, always open to receive, but because of the sea's immensity, total perception is restricted. Narad Muni has also gone on to declare that the Supreme Lord cannot be attained by even Brahma, Shiva and all the host of demigods. By such words, Narada negates equality with the Supreme Lord. तो ये श्लोक जो आता है कि पद्म पुराण कहता है, यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्रादि दैवतः समित में न तो विक्षेत स पाषांडी भवे ध्रुवम। एक पद्म पुराण का भी श्लोक है। ऐसे व्यक्ति को पाषांडी कहते हैं जो भगवान विष्णु को शिव जी के और ब्रह्मा जी के समान मानता है। देखिए यहां तक कि भगवान कृष्ण जो है ब्रह्मा जी और शिव जी के समान भी नहीं है, तो व्हाट टू टॉक अबाउट जीव, व्हाट टू टॉक अबाउट लिविंग एंटिटीज, इट इज नॉट पॉसिबल। समत्वम योगम उच्यते, यह समत्वम यहां पे तो शास्त्र में लिखा है गीता में, समत्वम वो समत्व नहीं है जो ब्रह्म निराकार मायावादी का है। So this is the purport given Madhvacharya. Let's do 52nd verse, second chapter. यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य सुतस्य च। Translation: when your intelligence has passed out of the dense forest of delusion, you shall become indifferent to all that has been heard and all that is to be heard. The purport by Srila Prabhupada. There are many good examples in the living lives of the great devotees of the Lord. Those who became indifferent to the rituals of the Vedic simply. Okay. So, there are good examples in the lives of the great devotees of the Lord. Those who became indifferent to the rituals of the Vedas. Okay. Simply by devotional service to the Lord. When a person factually understands Krishna and his relationship with Krishna, he naturally becomes completely indifferent to the rituals of fruitive activities, even though an experienced Brahmana. Srila Madhavendra Puri, a great devotee of Acharya in the line of devotees, says, Sandhya vandam bhadramastu bhavato bho snanam tubhyam namo bho devah pitarascha tarpana vidho naham kshamah ksamayatam यत्र क्वापि निसद्य यादव कुलो तमस्य कंसद्विषः
स्मारम स्मारम अगम हरामि तद्वलम मन्ये किमन्ये न मे। So here Madhavendra Puri is showing how he has become indifferent to the Vedic rituals. एक टाइम आ जाता है कि भगवान कृष्ण के प्रति इतनी अनुरक्ति हो जाती है कि तो ऑटोमेटिकली यू हैव टू गिव टू द लॉर्ड बट यू डोंट वांट टू दिस क्या बोलते इसको, when he understands his relationship, okay, when you understand the relationship with Krishna, automatically he will not perform any rituals which is based on कर्मकांड के रिचुअल्स को नहीं अपनाएंगे, क्योंकि वहां पे समर्पण भावना नहीं है। कर्मकांड को क्यों अपनाया जाता है? ताकि व्यक्ति को फल पे आश्रित है, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए विधि विधानों का सहारा लेते हुए वो कर्मकांड के यज्ञ किए जाते हैं। कर्मकांड का तात्पर्य यही है, धनम देहि पुत्र देहि दारा देहि, यही उसका तात्पर्य है। इसलिए व्यक्ति को उभरना चाहिए इससे, और कर्मकांड के विरोध में जाके, कर्मकांड को अगर अनुकूल नहीं है भक्ति के लिए, वो प्रतिकूल है, तो उसको ठुकरा के व्यक्ति को भक्ति का पथ चुनना चाहिए। जब आप भक्ति के पथ में हो तो कर्मकांड के नियमों को धरना पकड़ना, जानबूझकर उसको पालन करते रहना, ये ठीक नहीं होगा। कर्मकांड हो ज्ञान कांड हो, यही तो विषेर भांड। गोस्वामी जी कहते हैं कि कर्मकांड हो कर्मकांड भी विष का भांड है और ज्ञान कांड भी विष का भांड है। इसलिए दैट पर्सन विल बिकम इनडिफरेंट टू द रिचुअल्स। यदाते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, ही विल सरपास। बुद्धि युक्त है अगर कोई व्यक्ति कर्म में भक्ति में सेवा भगवान कृष्ण की करता है, तो वह सभी नियमों को लांघ सकता है। वैदिक जो नियम है, जिस प्रकार मान लीजिए कोई विवाह करना ये नियम है, वंश को बढ़ाना ये नियम होता है, उस नियम को लांघ सकता है। अगर कोई समर्पण करना चाहता है कृष्ण के प्रति, वो विवाह यज्ञ को भी ठुकरा सकता है। तो शास्त्र में तो लिखा है ना, अनिवार्य विवाह यज्ञ करना, कई गृहस्थों के नियम है, उसको यज्ञ करने पड़ते हैं विवाह यज्ञ करके। पर आप भगवान की प्रीति के लिए आप वो विवाह यज्ञ भी त्याग सकते हैं। ऐसे जातक या सूतक, किसी का जन्म होता है तो जातक लगता है, किसी का मरता है तो सूतक लगता है। तो कई दिन तक आपको पूजा और ऑस्पिशियस चीज़ें या कोई मंदिर में जाना, ये प्रवेश निषेध हो जाता है। उस समय पे भगवान की कीर्ति करना ये सब निषेध है। पर शास्त्र में गीता भगवान कृष्ण कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम। सततम मतलब सततम, सदैव भगवान कृष्ण के कर्तव्य में रहना चाहिए। सो भगवान के कीर्तन में सदैव रहने के लिए तो ये जो कर्मकांड के नियम को व्यक्ति को तोड़ना भी पड़ सकता है कभी कभी। तो इसलिए कई नैतिक नियम हैं, कई कर्मकांड के नियम हैं, पर भगवान की भक्ति के जो प्रतिकूल हैं उन सभी नियमों को भी हम नहीं पालन करते हैं। इट्स नॉट ब्रेकिंग द रूल्स whimsically, इट्स नॉट फॉलोइंग unnecessary रूल्स which will take away from devotional service of Lord. ओके, सो श्री माधवेंद्र प्रभु के यहाँ पे उदाहरण दिए हैं। कहते हैं संध्या वदनम भद्रम अस्तु, संध्या वंदन करना, 3 संध्या में गायत्री जप करना आदि करना, ये वैदिक शास्त्रों में बताया गया है। और वो कहते हैं कि ये मेरे लिए संभव नहीं है। मैं प्रणाम करता हूं संध्या वंदन को, भो स्नानम तुभ्यम नमो, मैं स्नान को भी प्रणाम करता हूं, मैं देवताओं को भी प्रणाम करता हूं, मैं पितरों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैं किसी को भी प्रणाम नहीं कर पा रहा हूं अभी, कि मैं किसी का भी नाम नहीं ले पा रहा हूं, मैं किसी को भी कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर पा रहा, कहीं मैं कुछ प्रार्थना नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि जहां पे भी मैं बैठता हूं, यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्तमस्य, जो यादव कुलोत्तम है भगवान कृष्ण है, जो कंस के दुष्यः, कंस के शत्रु है, मैं उन जहां पर भी बैठता हूं मैं उनको ही स्मरण कर रहा हूं। देयरबाय आई कैन फ्री माई सेल्फ, और ऐसा करने से मुझे पूरा विश्वास है, मुझे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, मैं भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकता हूं। तो ये इसका भाव है, और उनको लगता है यही पर्याप्त है, भगवान कृष्ण की भक्ति करना, भगवान कृष्ण की सेवा, भगवान के स्मरण का यही पर्याप्त है, और कोई भी नियम
मुझे जन्म मृत्यु चक्कर से बचा नहीं सकता. सो वैदिक राइट्स एंड रिचुअल्स आर इंपेरेटिव फॉर नियोफाइट्स. Comprehending all kinds of prayers 3 times a day, taking a bath nearly in the morning. तो कुछ वैदिक नियम है, ये आपको फॉलो ही करने हैं. पहला क्या है, व्यक्ति को संध्या वंदन करना 3 दफा, और स्नान करना सुबह सुबह. ऑफरिंग रिस्पेक्ट फॉर फादर्स, पितरों को सम्मान करना. फिर से but when one is fully in Krishna consciousness and is engaged in his transcendental loving service, one becomes non-different to all these regulatory principles, because he has already attained perfection. तो जो इन वैदिक नियमों का आचरण करने के व्यक्ति को जो गंतव्य को प्राप्त करना है, या जो सार को श्रेय को प्राप्त करना है, वो श्रेय उन्होंने पहले ही प्राप्त कर लिया है भगवान को जानकर, कृष्ण को जानकर. इफ वन कैन रीच द प्लेटफॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग बाय सर्विस टू द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा, ही हैज नो लॉन्गर टू एग्जीक्यूट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेनेंसेस एंड सैक्रिफाइसेस एज रिकमेंडेड इन रिवील्ड स्क्रिप्चर्स. जिस प्रकार एक गृहस्थों को भी कुछ यज्ञ करने आवश्यकता होती है, अग्निहोत्र आदि भी कई लोग करते हैं. कई लोग जो होम करते हैं, पंच यज्ञ करते हैं, जिसमें व्यक्ति को 5 प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है. कुछ जीव जैसे जलते हैं, कुछ जीव जैसे कटे जाते हैं सब्जियों को काटते वक्त. ये सब अलग अलग प्रकार के पाप होते हैं. झाड़ू मारते वक्त, पोछा लगाते वक्त कई जीव मरते हैं. उससे उभरने के लिए व्यक्ति को 5 प्रकार के यज्ञ करने पड़ते हैं. वो यज्ञ भी उस व्यक्ति के लिए करने के लिए आवश्यक जो वैष्णव है और सिद्धांत का पालन करता है और प्रणाम करता है. भगवान कृष्ण को निरंतर प्रणाम करते हैं, वैष्णव को प्रणाम करता है, संबंध अच्छा है. ऐसे हमको वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर, वी डोंट हैव टू एग्जीक्यूट. दैट पर्सन हैज नो नीड टू एग्जीक्यूट फॉर अ पर्सन हु इज ऑलरेडी एंगेज इन डिवोशनल सर्विस. जो भगवान की सेवा में रत है, ऐसे व्यक्ति को कोई भी आवश्यकता नहीं है कि ये सब करने के लिए. पर हमको विम्सिकली भी वी डोंट हैव टू ब्रेक द रूल्स. जैसे संध्या वंदन, ब्राह्मण दीक्षित व्यक्ति संध्या वंदन करते हैं, वो जानबूझकर कोई नियमों को ब्रेक करना, ये फॉल डाउन, पतन हो सकता है व्यक्ति का. अपने आप को उन्नत समझना, अपने आप को अहंकारवश उन्नत समझना और विम्सिकली वी आर गोइंग टू ब्रेकिंग द रूल्स, इससे बहुत बड़ी हानि हो सकती है हमारी भक्ति पथ में. क्योंकि हम अभी भी वैदी भक्ति में हैं. वैदी भक्ति में नियमों को पालन करना बहुत अनिवार्य होता है. तो इसलिए उस व्यक्ति को जो कृष्ण भावना में दृढ़ता को प्राप्त कर लिया है, कृष्ण भावना में पूरी तरह डूब चुका है, ऐसे व्यक्ति के लिए स्वतः वो अपने आप उसको समय ही नहीं मिलेगा, या फिर वो इतनी भगवान की भक्ति में डूबा रहेगा कि उसको नियमों पालन नहीं हो सकता है. कई बार he will completely absorb in कृष्ण कॉन्शियसनेस. ऐसे भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करना, हम ये नहीं कह सकते हम इतना डूब गया हरि नाम के अभी अर्च विग्रह की सेवा बंद कर देंगे, हम सेवा में इतना डूब गए कि, ऐसे नहीं. वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर लिमिटेशंस. हम अपने स्तर को समझ के व्यक्ति को कार्य करने चाहिए. माधवेंद्र पुरी की ऐसी स्थिति कि वो संध्या वंदन नहीं भी के तो भी चल जाए, क्योंकि वो सदैव कृष्ण को स्मरण कर रहे हैं. और हमारा प्रॉब्लम है कि संध्या वंदन करते समय भी कृष्ण स्मरण होंगे कि नहीं पता नहीं. हम हरि नाम लेते हुए स्मरण नहीं होते, हरि नाम नहीं लेंगे तो स्मरण किधर होने वाले. तो ये हमारा लेवल है. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड. बट यहाँ पे उन्नत भक्त का स्तर बताया है, जो भगवान की भक्ति में सेवा में पूरी तरह रत है. ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी नियम कानून को अलग से पालन करने की आवश्यकता नहीं है. ये ऑलरेडी पास्ट, ऑलरेडी क्रॉस्ड दिस लेवल. So one who has not understood that the purpose of the Veda is to reach Krishna and simply engages in the rituals. दूसरा है नियम आग्रह और नियम अग्रह. नियम आग्रह होता है कि बिना पर्पस को जाने हुए नियमों को पालन करना. ये नियम में क्यों पालन करता हो? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ये कहता है, वैष्णव एटिकेट्स को फॉलो नहीं करता, कहते कि हम शरीर नहीं आत्मा है. कोई अगर वैष्णव की तबीयत ठीक नहीं है तो हम उन पर दया नहीं दिखाते. हम सोचते कि नहीं, हम शरीर नहीं आत्मा है, तुम क्या रो रहे हो, विलाप क्या कर रहे हो, क्या रोना, ये शरीर नहीं आत्मा, ये देखो ढकल रहा हो तुमको, तुम शरीर नहीं आत्मा. ये ठीक नहीं है. दिस इज नॉट इनसेंसिटिविटी.
हमको नियमों को पालन जब आवश्यकता तभी करनी चाहिए। नियमों को पकड़ के भी इस तरह नहीं रखना है, नहीं नहीं, अगर एकादशी करनी है तो एकादशी करनी ही है और मैं एकदम पानी पे रहूँगा या फिर पानी भी नहीं पढ़ूंगा और कुछ सेवा भी नहीं करूँगा, साथ साथ ग्रंथों को वितरण करना है तो ग्रंथों को वितरण नहीं करूँगा, या झाड़ू पोछाने की एकादशी है मेरी, मैं पूरा पालन कर रहा हूँ, मुझे अभी रेस्ट चाहिए, तो ये नियमों का कुछ फ़ायदा नहीं। ऐसे नियम होता है नियम आग्रह बनना कि बिना पर्पस जाने। एक्चुअली एकादशी किसके लिए पालन की जाती है? एकादशी पालन की जाती है भगवान की संतुष्टि के लिए, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान की सेवा में रहूं इसलिए। और एकादशी करने से अगर आप सेवा से ही छोड़ देंगे तो वो सारी नहीं रहेगा, इसका मतलब ही क्या रहेगा? तो इसलिए नियम आग्रह और नियम आग्रह। नियम आग्रह यानी अननेसेसरीली ड्रैगिंग वन सेल्फ टू फॉलो द पर्टिकुलर रूल विदाउट नोइंग द पर्पस। बिना सार जाने नियम क्यों पालन कर रहे हैं और जानबूझकर उसको पकड़ के रख रहे हैं सालों साल तक, और उससे कई लोगों को आप ठेस भी पहुंचाएंगे ऐसे करने से। और दूसरा चीज है भगवान और जानबूझकर नियमों को तोड़ना। आप नियमों को पालन कर सकते हैं फिर भी तोड़ना, या फिर पता है ये इंपॉर्टेंट है फिर भी तोड़ना। तो प्रभुपाद जैसे उन्नत भक्त कभी कभी नियमों को तोड़ सकते हैं क्योंकि वो उन्नत स्तर पे होते हैं, वो आचार्य हैं और वो वैकुंठ धाम से आए हुए हैं। ऐसे लोग कर सकते हैं, जो आचार्य लोग कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाट यूर इट्स मेंशन्ड दैट if one has not understood the purpose of the Vedas is to reach Krishna, simply engages in the rules, rituals, there is no profit, then he is uselessly wasting time in such engagements. Person in Krishna consciousness transcend the limit of Shabda Brahma or the range of the Vedas and Upanishad. तो जो कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, कृष्ण के लिए कर्म करता है, ऐसे व्यक्ति तीनों वेदों के सिद्धांत के भी ऊपर आ जाता है, उपनिषदों के सिद्धांत के भी ऊपर आ जाता है। ओके शब्द ब्रह्म जिसे वेद कहते हैं, वेद शास्त्र के सिद्धांतों पे ऊपर परफॉर्म कर लेता है। श्री श्रीधर स्वामी इन दिस पर्टिकुलर वर्स फॉर दिस वर्स कि यदा ते मोह कलिन, व्यक्ति को when one's intelligence has passed out of the dense forest of delusion, व्यक्ति जब मोह कलिलम, मोह से मुक्त हो जाता है, मोह से बाहर आ जाता है कि उसका अस्तित्व उसको समझ में आता है कि वो कृष्ण का अंश है, अब भगवान कृष्ण में समर्पण करना ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। तदा गंतासी निर्वेदम, ऐसा व्यक्ति श्रोतव्य वैसे श्रुतस्य, उसके लिए क्या बाकी है सुनने के लिए और क्या करने के लिए बाकी? कोई उसके लिए नियम उसको बांध नहीं सकते हैं। ऐसे एक सन्यासी के लिए भारतवर्ष छोड़ना अलाउड नहीं है, एक सन्यासी के लिए भारतवर्ष को त्यागना अलाउड नहीं है। पर प्रभुपाद जी ने क्या किया, कई बार भ्रमण कर लिया पूरे वर्ल्ड में। तो प्रभुपाद कहते हैं नाम के लिए सिर्फ जगत गुरु है वो लोग, वो कभी भारत के बाहर गए क्या जो मायावती सन्यासी को डांट लगा देते हैं? तात्पर्य क्या है, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो बाहर गए हैं। तो कई सन्यासी कभी कभी अपने गांव नहीं छोड़ सकते, उनका वो जोन होता है, वो जोन को नहीं त्यागते हैं कभी सन्यासी, कि बहुत डेंजरस सिचुएशन होता है, बाहर पतन होने का पूरे चांसेस होते हैं। पर प्रभुपाद जी ने नियम को तोड़ा, उस नियम का आग्रह नहीं किया उन्होंने, नियम आग्रह नहीं बने। अगर नियम आग्रह बन जाते थे तो वो कभी प्रचार नहीं कर पाते थे, बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए उन्होंने ये सब किया। तो यहाँ पे श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि द डिजायर टू इंक्वायर अबाउट टेम्पोरल थिंग्स विल सीज as it will be perceived that only existing temporarily they are not worth pursuing. This is the meaning. इसका मतलब और एक एंगल से श्रीधर स्वामी इस श्लोक का अर्थ बता रहे हैं कि व्यक्ति सभी उसके लिए कुछ भी बचता नहीं है करने योग्य या फिर करने के लिए या प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वो समझ लेता है भली भांति कि जो भी चीज में इस संसार में प्राप्त करने वाला वो नश्वर है। चाणक्य पंडित कहते हैं स्मरण नित्यम अनित्यताम, ऑलवेज रिमेंबर द टेम्परेरीनेस ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, कि ये संसार कैसे नित्य नहीं है, ये संसार नश्वर है, ये सदैव स्मरण करना, स्मरण रखना। ऐसे करने से व्यक्ति अनंत सुख के पीछे ही भागेगा, ना कि इस संसारी सुख दुख जो टेम्परेरी उसके पीछे भागेगा।
इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए वो सभी अवरोधों को क्रॉस कर देगा। उसके लिए कुछ वैदिक शास्त्र के कर्मकांड के नियम बचे नहीं है उसको पालन करने के लिए भी। ओके, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, अतिथि का सत्कार करना चाहिए, माता पिताओं का आश्रय लेना चाहिए, उनको देवता के समान समझना चाहिए, है व्यक्ति को दान पुण्य करना चाहिए, गरीबों को दान करना चाहिए, हॉस्पिटल बनाना चाहिए, ये सब भी निर्देश दिए गए शास्त्रों में, पर उसको ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यम फलम प्रतिष्ठम अत्येति सत्सर्वम इदम विदित्वा योगिम परम स्थानम उपैति चाद्यम। भगवद गीता के 8वें अध्याय का श्लोक, आखिरी श्लोक, आई गेस वही है। वेद में जितने नियम दिए सब कुछ इसको फल मिल जाएगा। वेदेषु यज्ञेषु, यज्ञ करके जो फल मिलता है वो मिल जाएगा। तपस्सु चैव, तपस्या करके जो फल मिलता है वो मिल जाएगा। वेदेषु यज्ञ तपस्या चैव दानेषु यत्पुण्यम फलम, दान करके जो फल मिलता है वो भी मिल जाएगा। क्या करने से? सिर्फ एकमात्र भगवान कृष्ण के में भक्तिमय सेवा करने से। नथिंग इज लेफ्ट फॉर हिम, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण के लिए सेवा करना। कई लोग बोलते हैं कि हम भगवान कृष्ण यहाँ पे दर्शन किया, वहाँ पे दर्शन किया, हमने वो किया, ये किया। ये दर्शन करना ये हमारी तृप्ति है, हम भगवान के लिए किया क्या? ओके, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स ऑफ श्रील प्रभुपाद, ये भगवान के लिए सेवा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, भगवान के लिए भोग बना। आजकल भगवान बोले हम भगवान के लिए बनाते, कितने लोग भगवान, हम तो भगवान के लिए थोड़ी बनाते, हम अपने मत से। क्या भगवान के कृष्ण को पूछते हैं कि आज क्या बनाए? हम में प्रसन्नता हम ही होती है, अंदरूनी भाव इंद्रिय तृप्ति का, ऊपर का भाव धार्मिक, नॉमिनली थीस्टिक, इसेंशियली एथिस्टिक, तो ये भाव है कई बार। इसलिए हमको भगवान के लिए कर्म करना, शरीर को भगवान के लिए लगाना, भगवान की मिशन के लिए लगाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है, जिससे हमारा शरीर शुद्ध हो जाएगा और साथ साथ मन और बुद्धि भी। ऐसा करने से व्यक्ति कर्म बंधन से छूट सकता है। और इसलिए अर्जुन को, क्योंकि हम कर्म अधिकारी हैं, हम भजन अधिकारी नहीं हैं, हम भजन नहीं कर सकते ज़्यादा देर तक। हम जप करेंगे तो सो जाएंगे, निद्रा सुला देंगे हमको, ज़्यादा ध्यान लगाएंगे तो जप में। हाँ, यहाँ पे क्लास में बैठे के भी हम सोते हैं। हाँ, कई बार, अभी भी सोते रहेंगे कुछ लोग। तो हमको भजनानंदी या फिर भजन अधिकारी नहीं है, हम भक्ति अधिकारी बहुत उन्नत स्तर होता है। हम ज्ञान अधिकारी भी नहीं है, हम शास्त्रों को भी अध्ययन नहीं कर सकते ज़्यादा देर तक। हम शास्त्रों को अध्ययन भी कर ले, हम समझ भी नहीं सकते, साथ में इसको स्मरण भी नहीं रख सकते, और जीवन में पालन करना तो बहुत की दूर की बात है। छोटी छोटी चीज़ हम इतना पढ़ने के बावजूद इतना नहीं समझता कि हम शरीर नहीं आत्मा है। हम भगवान कहते हैं वाणी कैसी सत्य बोलना चाहिए, हम वो नहीं पालन करते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि दान करना चाहिए, ये नहीं कर, हम दान योग्यता देख के दान करना चाहिए, इतना इतना दान करना चाहिए, सब कुछ समर्पण करना, ये भी नहीं करते। ये शास्त्र अध्ययन करके भी हमको फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम अभी तक ज्ञान अधिकार स्तर पे भी नहीं है। हमारा स्तर एक ही हो सकता है, वो है कर्म अधिकारी। हम कर्म से आ सकते हैं, हम कर्मों को त्याग नहीं सकते। इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन तुमको मेरे लिए कर्म करना होगा। सन्यास तो ठीक है, अच्छी बात है, पर सन्यास तुम्हारे लिए बना नहीं है, इसलिए तुम मेरे लिए कर्म करो। और यही बात भगवान कृष्ण जानते हैं, हमारे लिए भी यही उपयुक्त है। इसे चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो कोई भी हो, गृहस्थ हो, उस व्यक्ति को भगवान के लिए शरीर लगाना पड़ेगा। वो एक जगह बैठ के भजन नहीं कर सकता। श्रीधर स्वामी इसलिए बहुत अच्छा एंगल देते हैं कि टेम्पररी वस्तुओं के पीछे वो भागना छोड़ देता है और वो अनंत सुख के पीछे उसकी आसक्ति हो जाती है। मध्वाचार्य सेज दैट those who meditate on the lotus feet of the Lord Krishna, relishing his glories and phenomenal pastimes and that of his devotees, they derive a great satisfaction that is not even available to one fully realized. भगवान कृष्ण के प्रति भक्तिमय सेवा करने से, भगवान कृष्ण के बारे में सुनने से, स्मरण करने से व्यक्ति को जो आनंद मिलता है, वो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति को, आत्माराम व्यक्ति को भी नहीं मिल सकता। Liberation by whatever means is deliverance, and in this no one can surpass. One for one will be fully situated. Liberation by whatever means is deliverance, and in this no one can surpass. One for one will be fully situated in the ultimate wisdom of devotion to Lord Krishna by spiritual intelligence. So in the matter of equilibrium, it must be regarded in abundance as well as
in as well as in experiencing misery. मतलब यहाँ पे मध्वाचार्य कह रहे हैं, ये देखिए थोड़ा इंग्लिश इसका थोड़ा बहुत पेचीदा है। यहाँ पे मध्वाचार्य कहते हैं कि व्यक्ति जब मुक्त अवस्था पे पहुँच जाता है वो सभी को सरपास कर देता है। सभी लोग आध्यात्मिकवादियों को, मायावादियों को, ब्रह्मवादियों को सबको परास्त कर सकता है। वो उसको लांग लेता है सभी लोगों को। वो सुख हो या दुख हो, ऐश्वर्य हो या दारिद्रता हो, वो फिर भी भगवान को स्मरण करें, भगवान में भक्ति में रुचि रहेगा। Even though abundance and misery must be regarded equally for the supreme bliss, it is the realization is wisdom by spiritual intelligence and is the key ingredient for liberation from the material existence as given in Narayana Ashtaksha Kalpa. Hence, renunciation is not indicated a means of liberation in Vedic scriptures. There also does not exist any direction to other methods regarding liberation. Thus, the understanding for this verse is that by listening to the potent words of great self-realized beings, the true purport of the Vedas will be learned. मध्वाचार्य कहते हैं जब तक ये इस श्लोक का भी साक्षात्कार व्यक्ति तभी हो सकता है जब व्यक्ति कोई सिद्ध व्यक्ति, सिद्ध गुरु के सानिध्य में जब वो सुनता है तभी इस शास्त्र के सार को समझ सकता है। तो सिर्फ रियलाइज करके कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ इससे पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति को भगवान के लिए प्रेममय सेवा करनी होगी, क्योंकि सिर्फ विरक्ति से व्यक्ति भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। और विरक्ति तभी पूर्ण होती है जब भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति होती है, उनकी सेवा के प्रति आसक्ति होती है। डिफरेंट एंगल मध्वाचार्य सेकंड गिवन एंड केशव कश्मीर इज सेइंग दैट, आचार्य केशव कश्मीर कह रहे हैं कि इफ समवन वेयर टू इंक्वायर दैट इफ दे परफॉर्म एक्शंस इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर विल इनडिफरेंस टू वर्ल्डली टॉपिक्स कम क्विकली। अगर शास्त्र में दिए गए निहित कर्म व्यक्ति करते हैं, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार व्यक्ति जीता है, तो वह भौतिक विलास के जो कार्य है उससे बच सकता है। भगवान के लिए अगर इस कर्म में सेवा, प्रेम में सेवा करता है तो भौतिक भोग बढ़ाने वाले जो कर्म है उससे वो बच सकता है। लॉर्ड कृष्ण इंडिकेट्स दैट इट इज अप टू द इंडिविजुअल बाय यूज ऑफ द वर्ड यदा, मीनिंग व्हेन। यहाँ यदा ते मोह कलिलम, इट डिपेंड्स अपॉन अ पर्सन टू पर्सन हाउ मच ही कैन बी आउट ऑफ मोह। ओके, देयर इज नो एग्जैक्ट टाइम, और कभी होगा इसका टाइम भी नहीं है। जब होगा यानी जब ऐसा होगा तभी उसको कुछ भी बचता नहीं है, कोई वैदिक नियम नहीं बनते हैं, कोई कर्मकांड के नियम उसको पालन करने की आवश्यकता नहीं। जब ऐसा वक्त आता है, जब वो ऐसे उन्नत स्तर पे आ जाता है। सो व्हेनेवर वन स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस रिवाइव्स इटसेल्फ एंड अलाउज वंस माइंड टू क्रॉस ओवर द जाइजेंटिक ओशियन ऑफ मेंटल डिल्यूजन और जाइजेंटिक दिस फॉरेस्ट, घने वन को जब वो लांग देता है ऐसे मोह के, एंड देन वन विल अचीव इंडिफरेंस टू ऑल वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स, व्यक्ति सभी भौतिक वस्तुओं से अनासक्त हो जाता है। एंड देयर आर वर्ड दैट आर वर्दी ऑफ हियरिंग एंड येट टू बी हर्ड एंड द रिवॉर्ड्स ऑफ एक्शन इन विच ही अकम्प्लिश्ड देम एज रिटन इन द वैदिक स्क्रिप्चर्स फॉर दिस वर्ल्ड एंड हेवनली किंगडम्स। जितने भी वैदिक शास्त्र के जो कर्म बताए गए हैं कि ऐसा कर्म करने से व्यक्ति ये फल प्राप्त करता है, इस वर्ग में जाता है, गंधर्व लोक को प्राप्त करता है, यह श्लोकों पे जा सकता है, ये सभी से व्यक्ति अनासक्त हो जाता है और कोई भी कर्मकांड की विधि विधान उसको छूते नहीं है, वो इससे परे हो जाता है और सिर्फ भगवान कृष्ण को प्रसन्न का एकमात्र इसकी इच्छा बचती है। अन्याभिलाषिता शून्यम, कोई और अभिलाषा रहती नहीं। मोरई अभिलाष विलास कुंजे दियोवास। सो हियर आई विल स्टॉप whatever this 52nd वर्स। तो अभी जस्ट वी विल रिवाइंड कि हमने अभी पढ़ा जो वी हैव स्टार्ट विथ बुद्धि युक्त जहाती है वर्स 50th, जिसमें भगवान बताते हैं कि व्यक्ति अपने कुशलता कैसे प्राप्त करता है अपने कर्म में। जब व्यक्ति पुण्य और पाप कर्मों के बंधन से छूट सकता है ऐसे कर्म कर जिसमें पुण्य के फल भी नहीं मिलना, पाप के फल नहीं मिलना, वो बंधन से छूट सकता है, वही कुशलता है। और दूसरी ये 51st वर्ष पे बताते हैं कि करने की ऐसी कर्म करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि कई ऋषि मुनियों ने ऐसे कर्म किए हैं। क्यों किए हैं? ताकि वो जन्म मृत्यु चक्कर से छुटकारा प्राप्त कर सके। तो जन्म मृत्यु चक्कर से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को कर्म फल से मुक्त होना पड़ेगा, अदरवाइज इवन वन कर्म विल ड्रैग हिम टू नेक्स्ट बर्थ। एंड देन लास्ट 52nd वर्स, जिसमें कहता है कि जब व्यक्ति ऐसे मोह रूपी घने वन को जब क्रॉस कर देता है और बुद्धि युक्त हो जाता है, भगवान की सेवा में रत हो जाता है,
वो तरिष्यति, व्यक्ति लांग सकता है उस मोह वन को। जो व्यक्ति भक्त भगवान के लिए प्रेमय सेवा करता है तो ऐसे मोह रूपी घने वन को भी लांग कर वह निर्वेदम श्रोतव्य से श्रुतस्य, कुछ भी उसके लिए न सुनने बचा है न कुछ उसके लिए करने के लिए योग्य बचा हुआ है। ओके, श्रुतस्य या वो व्यक्ति जो है सभी चीज़ से अनासक्त हो जाता है, सभी वैदिक नियमों से, खास करके कर्मकांडी नियमों से, ज्ञानकांडी नियमों से, जो ज्ञान मार्ग हो, कर्म मार्ग हो, ध्यान मार्ग हो, कोई भी हो, तो सभी से व्यक्ति अनासक्त होके भगवान कृष्ण के कर्म में प्रेमय सेवा में ही लग जाता है। यही इन श्लोकों का अनुवाद है, सार है। तो हियर आई विल स्टॉप। एनी डाउट्स यू हैव यू कैन आस्क राइट नाउ। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। यस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि किसी को, कोई व्यक्ति बुद्धिमान इतना होता ही नहीं आजकल के लिए। कलयुग में तो देखिए आप क्या है, मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य है उपद्रित, भागवतम में कहा जाता है। इसलिए तो कहते हैं कि ये सभी लोग इस संसार के जो कलयुग में मंद है, उनको ये नहीं पता उनके हित के लिए क्या है। जानिया सुनिया विषय खाइनो, अगर आप कितना भी बोलिए उनको कि नहीं आपको अनंत सुख मिलेगा, जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलेंगे, फिर भी उनको नहीं बनेगा। अरे यहाँ तक कि हम भक्तों के इस समाज में भी देख सकते हैं, भक्तों के समाज में हम देखते हैं कि आसक्ति को बनाए नहीं रखना है, फिर भी हम आसक्ति को बनाए रखते हैं। ईशावासम इदम सर्वम, सब कुछ कृष्ण का है, हम फिर भी पाइलअप करते रहते हैं, हम अपने धन को संग्रह करते रहते हैं, प्रॉपर्टी का संग्रह करते रहते हैं। ऐसे कितने लोग आप देखते हैं। भक्तों में भी ये कनिष्ठ अधिकारी होने की वजह से व्यक्ति उन्नत नहीं हो पाता है। भोगैश्वर्य प्रसक्त होने से व्यक्ति दृढ़ता नहीं ला पाता है भक्ति में। तो कर्मियों का कहना ही क्या। अगर भक्तों में ये इतना बड़ा स्ट्रगल चल रहा है कि आपको संसारी चीज़ों से, यहाँ तक कि कितने भक्त लोग हैं कर्मकांड से भी आसक्त हो जाते हैं। वो गणेश जी की पूजा करने लगते हैं, कुल दैवत की पूजा करते हैं, भले ही कभी कभी सिचुएशन होगी और दबाव में आकर करना अलग है, पर फिर भी उनको यह निष्ठा नहीं है कि कृष्ण को करने से, समर्पण करने से सब कुछ हो जाएगा। कभी कभी उनको भय लगता है, इसलिए दे हैव लॉट ऑफ सिक्योरिटी, इसलिए वो लोग ये दान करते हैं, उधर दान करना, ये करना, ये कर्म करना, ये अच्छा है। ये भक्तों में देखा जाता है, कनिष्ठ अधिकारियों में खास करके। तो कर्मियों का कहना ही क्या। अभी कर्मियों क्योंकि वो मंद है, वो अपने हित को नहीं जान सकते, तो वो कैसे आकर्षित हो गए, उनको भौतिक प्रलोभन दिखाकर। इसलिए साधन प्रभुपाद जी ने जब इस मिशन को बढ़ाया तो उन्होंने प्रसाद से लोगों को आकर्षित करवाया, क्योंकि लोगों को भोजन खाना पसंद है। प्रभुपाद ने इसलिए गोविंदा जैसे रेस्टोरेंट खोलने के लिए अनुमति दी सभी का, कि लोग खाने के लिए तो आएंगे मंदिर में, तो हमको भी ऐसे ही कुछ टैक्टिक्स अपनाने पड़ेंगे जो कर्मियों को पसंद है। कर्मियों को म्यूज़िक पसंद है तो म्यूज़िक सुनाएं, तो स्लाइटली वेस्टर्न। इसलिए हमारे इधर कभी कभी हरे कृष्णा रॉक स्टाइल में भी होता है, वेस्टर्न स्टाइल में भी होता है। पर जब व्यक्ति उन्नत स्थिति में आता है तब उसको ये सब नहीं सुनना चाहिए, उसको देसी ही, हमारे जो ट्रेडिशनल है उसको ही सुनना चाहिए। तो आकर्षित करने के लिए अलग अलग टैक्टिक्स होते हैं, माध्यम होते हैं। तो जो कर्मियों को पसंद है उसको प्रलोभन देते हुए उनको खींचा, भगवान की तरफ खींच के लेके आना। तो इसमें भोजन करना तो सबको पसंद है, अच्छे अच्छे व्यंजन खाना पसंद है, तो हम कभी बार उनको प्रसाद दे सकते हैं। प्रसाद दे के उनको उनकी चेतना को शुद्ध कर सकते हैं। भले ही हम उनको उन्नत भक्त ना बना पाए, कि कम से कम उनकी स्वीकृति को बढ़ा सकते हैं, दैट वी कैन डू। और उनको किसी को पढ़ने का शौक है, तो सम दे स्कॉलरली पीपल, तो उनको बता सकते हैं आप भगवदगीता नहीं समझ सकते, आप में इतनी बुद्धि है क्या, तो उनको चैलेंज करके थोड़ा सा पढ़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं। उनको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो उनको समझ में आ सकते, थोड़ा वो आगे बढ़ सकते हैं। तो जो चीज़ उनको करना पसंद है, म्यूजिक सुनना पसंद है, कीर्तन सुनने के लिए थोड़ा उनको बुला सकते हैं। देखो कितना अच्छा शांत, उनको पीस ऑफ माइंड चाहिए लोगों को। उनको योग करना पसंद है तो लेट्स डू सम मेडिटेशन। हम मेडिटेशन करते हैं, कोई मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो ये मंत्रों को जब मन शांत होगा तो हाँ तो जो कर्मियों को पसंद है वो चीज़ को ढाल बनाकर व्यक्ति को अंदर भक्ति डालना है। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, पर ये करना पड़ सकता है। पर कोई कोई आप मिल लेंगे तो बहुत श्रद्धावान है, उनको ये ग्रेजुअल प्रोसेस में अपनाने की जरूरत नहीं।
पर इसके लिए खास करके हमको कोई भौतिक प्रलोभन दिखा के ही करना पड़ेगा। और आज इस्कॉन का बहुत नाम है, तो जैसे कई लोगों का अगर नहीं भगवान के लिए शरीर नहीं दे सकते तो उनको दान के माध्यम से, उनको चैरिटी करना पसंद है, फूड फॉर लाइफ जैसे लोग अन्नदान करना पसंद करते हैं, उनको उस माध्यम से भी लोग अब जुड़ सकते हैं। गोदान, गौ की रक्षा के लिए भी आजकल बहुत एक फैड हो चुका है कि गायों की रक्षा करनी चाहिए, ये है। आज हिंदूवादी भी बहुत लोग बढ़ गए, तो धर्म की रक्षा के लिए गीता का प्रचार कीजिए। तो इस टैक्टिक को लेते हुए कि देखो गीता पढ़ेंगे तो लोग हिंदू बनेंगे, ये भी हम ऐसे टैक्टिक यूज कर सकते हैं। जैसा पात्र है वैसे उस हिसाब से हमारी स्टाइल ऑफ प्रीचिंग बदलेगी। तो ऑब्वियस है कोई मुक्ति नहीं चाहता है, आप बोलेंगे नर्क है, ये कुछ को लेना देना नहीं है, पर कम से कम हम उनको प्रसाद तो दे ही सकते हैं। ओके, अगर वो प्रसाद को अप्रिशिएट करेंगे तो फिर उनकी सुकृति बढ़ेगी। ओके, कभी ना कभी तो भक्त बनेंगे। ओके, तो हम लोग को श्रद्धावान को ढूंढना है, ऑब्वियसली दैट्स वाई वी हैव टू अंडरस्टैंड। हम श्रद्धावान व्यक्तियों को ढूंढ रहे हैं, हम अश्रद्धा लोगों को नहीं ढूंढ रहे हैं। और वैसे कोई भी चैलेंज और आर्ग्यूमेंट नहीं लेना है किसी से, क्योंकि इससे हमारा टाइम वेस्ट ही है। आप आर्ग्यूमेंट से किसी को भी भक्त नहीं बना सकते, आप ये ध्यान में रख लीजिए। न तम तर्के न योजयेत, शास्त्र में कहा गया है। आप तर्क करके भगवान के भक्त ना बना सकते, ना भगवान को समझ सकते। तो तर्क करने की बात ही नहीं, हमारे ईगो को संतुष्टि मिल सकती है। हम तर्क में किसी को हरा दिया, हाँ मैं कितना शास्त्र मुझे पता है, पर इससे कुछ लाभ नहीं है ना मिशन को। तो इसलिए हमको ना तर्क करना है, क्योंकि उसके संस्कार के अनुसार उसको बुद्धि मिली है। भगवान कृष्ण अंदर से उसको ऐसी ही प्रेरणा दे रहे, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर कृष्ण उनको ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं तो हम क्या होते हैं उनको हराने के लिए? तो इसलिए वी शुड नॉट वेस्ट टाइम। और कई श्रद्धालु मिलेंगे आपको, उनको ढूंढना है जो भक्ति को अपना सके। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।